क्या है? सी, मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, it is a process selecting the target market from where, from the entire market area. So entire market area we have seen in market segmentation, that entire basis. Which are that basis? Yes, graphic segmentation, behavioral segmentation, demographic segmentation. So these are the various segmentation, and here circle one segment. It is what? Target. So market targeting is a process of selecting target market. ये entire market है. This is entire market, and from that this market only selected. Not necessary the one select, this can also select along with this. This can also select, or can select the whole market. Here image shows only selected single one market. Yes, भूमि, मार्केट टारगेटिंग से पहले कौन सा स्टेप आता है? वॉइस के रखा है, मीन्स इट इज डिवाइडेड, सेगमेंटेड. और सेगमेंट करने के बाद फिर हम सोच सकते हैं कि हम कौन से कस्टमर के लिए, कौन से टाइप के कस्टमर के लिए हमारा प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. या तो इनके लिए कर सकते हैं, या तो इनके लिए कर सकते हैं, या तो इनके लिए कर सकते हैं. राइट, तो हमें समझ में आता है आफ्टर सेगमेंटेशन. तो मार्केट टारगेटिंग से पहले कौन सा स्टेप आता है बताओ? मार्केट टारगेटिंग से पहले कौन सा स्टेप है? क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड साइली, भूमि, सेगमेंटेशन. राइट राइट, मनोज, वेरी गुड, करिश्मा. तो देखो यहाँ पे एक इमेज शेयर किया है, ये सेगमेंटेशन. सो सेगमेंटेशन में क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मार्केट सेगमेंट. सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिस्क्राइब करते, ग्रुपिंग करते हैं. राइट शिवानी? ओके, वेरी गुड मिनल, शिवानी, वेरी गुड स्नेहल. देन सेगमेंटेशन के बाद सेगमेंट हो जाता है डिफरेंट मार्केट. देन टारगेटिंग. टारगेटिंग करना मीन्स इवैल्यूएट सेगमेंट. सब सेगमेंट है तो हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से सेगमेंट के लिए हम अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकते हैं. तो इवैल्यूएट सेगमेंट एंड डिसाइड विच टू गो आफ्टर. यस आचल, डिवीजन. राइट, एंड देन यहाँ पे हमने डिसाइड किया टारगेटिंग में, और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट या सर्विस उस ग्रुप के लिए अवेलेबल करेंगे. पोजीशनिंग, पोजीशन देना है हमारे प्रोडक्ट को, मीन्स उनके डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस टू मीट द, अपना जो सेगमेंट हमने डिसाइड किया ना, ये देखो ये एरो दिख रहा है ना, तो ये मार्केट टारगेट कर रहे हैं, और इनके ही लिए एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेगमेंट ओनली प्रोडक्ट आर डिजाइन एंड प्रोवाइड. राइट, एंड अकॉर्डिंगली जो अपना टारगेट मार्केट रहेगा, तो अकॉर्डिंगली उनके लिए मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना है. मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना मीन्स व्हाट? यस स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना मीन्स व्हाट? डिसीजन लेना रिलेटेड टू व्हाट? यस, पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पैकेजिंग, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना. इट इज़ कॉल्ड डेवलप मार्केटिंग मिक्स. और मार्केटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए. राइट करिश्मा, वेरी गुड. तो देखो आगे इमेज क्या बताता है. ओके, देखो यहाँ से एरो आया और कहाँ गया? अपने टारगेट मार्केट पे. यस महिमा. तो देखो फिर अपना हमने अगर जो एक छोटा सा मार्केट सिलेक्ट किया एंटायर मार्केट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नीश.
तो ये अपना नीश है, छोटा मार्केट है, तो हमें इनको अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है या इनको सर्व करना है, राइट। और ये यहाँ क्या लिखा है देखो, ये यूर टारगेट मार्केट है, द ग्रुप ऑफ पीपल यू सर्व। क्लियर, इमेज समझ में आया यहाँ पे आपको? So we have to learn in this topic 5 patterns of target market selection. टारगेट मार्केट सिलेक्शन करना है, टारगेट मार्केट का सिलेक्शन करना है, तो कौन कौन से 5 पैटर्न्स है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो इमेज में पूरे 5 पैटर्न्स है। या तो यहाँ जो डार्क पार्ट दिख रहा है आपको, पहले हम इमेज रीड करना सीखते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर सेगमेंट बोलेंगे मार्केट। ये देखो ये जो P लिखा है इट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, और ये M जो लिखा है इट इज़ मार्केट। मार्केट मीन्स कंज्यूमर, कौन से टाइप के कंज्यूमर को आपने सर्व करने के लिए टारगेट किया है, सिलेक्ट किया है। तो या तो M1 ये टाइप के कंज्यूमर रहेंगे, M2 इसको हम अगर दूसरे वे से देखेंगे ना तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, ऐसा भी आप देख सकते हो। तो M1 मार्केट, M फॉर मार्केट, मार्केट मीन्स कस्टमर, M2 मिडल कस्टमर बोलेंगे, मिडल इनकम ग्रुप, और M3 हायर इनकम ग्रुप। क्लियर? तो ये चार्ट रीड करना समझ में आ गया आपको? ये शेडेड पार्ट मतलब यही हमने टारगेट मार्केट सिलेक्ट किया है। तो सिंगल सेगमेंट में क्या है, सिंगल मार्केट सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। तो हमने देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, P2 और M1, तो ये प्रोडक्ट हमने इस मार्केट के लिए सिलेक्ट किया है। P3 प्रोडक्ट हमने M2 मार्केट के लिए सिलेक्ट किया है। देन P1 प्रोडक्ट हमने M3 मार्केट के लिए सिलेक्ट किया है। इट इज़ सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। देन थर्ड है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा P2 ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल किया जा रहा है। अगर कंपनी सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर करती है तो वो क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देन नेक्स्ट है मार्केट स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन किस में है, मार्केट में। जो आपने टारगेट मार्केट डिसाइड या सिलेक्ट किया है उसमें ही आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। देखो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही मार्केट में सेम कस्टमर सेगमेंट को आप आपके प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल कर रहे हो। एंड यहाँ पे दिख रहा है पूरा पार्ट ही शेडेड कर दिया है, इसका मतलब फुल मार्केट कवरेज। फुल मार्केट में फिर आप ना प्रोडक्ट देखते हो ना मार्केट का क्लासिफिकेशन देखते हो, क्या ये नहीं देखते हो, इसका मतलब यहाँ पे सेगमेंटेशन कंसीडर नहीं किया जा रहा है। जो भी प्रोडक्ट है एवरी मार्केट में अवेलेबल किया जा रहा है। एंटायर मार्केट बोलेंगे अभी हम यहाँ पे, क्योंकि सेगमेंटेशन है ही नहीं, तो एंटायर मार्केट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल किए जा रहे हैं। गॉट इट? वेरी इजी है ये। पैटर्न्स ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन, तो 5 पैटर्न्स है। नाउ वी विल सी वन बाय वन। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा तो वन बाय वन इजीली समझेगा। सो फर्स्ट क्या है अपना, सिंगल सेगमेंट। ओके, तो इमेज आपको थोड़ा नज़र के सामने आ रहा होगा। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, या तो उसको दूसरा नाम है कंसंट्रेशन मार्केट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। एक ही सिंगल सेगमेंट पे कंसंट्रेशन करना। ओके, तो देखो फिर से उसका इमेज, या गॉट इट? तो एक ही सेगमेंट को कंसंट्रेट किया है। P2 प्रोडक्ट
M1 मार्केट में अवेलेबल कर दिया है। ओके, तो इसका फीचर्स देखो, सिंगल सेगमेंट का क्या फीचर्स है। इट इन्वॉल्व्स वन सेगमेंट, वन प्रोडक्ट एंड वन मार्केटिंग मिक्स। अभी देखो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सेगमेंट है, तो इसके लिए हम एक ही मार्केटिंग मिक्स यूज़ करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट तो एक ही है, प्राइस भी मार्केट सेम है तो प्राइस भी आपका सेम रहेगा उस मार्केट के लिए। प्लेस या प्रमोशन, प्लेस तो वही मार्केट है, प्रमोशन मिक्स जो आप यूज़ करोगे वो भी एक ही रहेगा। क्लियर? इट कॉल्ड वन मार्केटिंग मिक्स। ओके, या देन इसको हम और क्या बोलेंगे। सिंगल मार्केट को फोकस करते हैं तो छोटा मार्केट है, इट इज़ नीश मार्केट। नीश मार्केट मीन्स स्मॉल मार्केट। ओके, तो दिस इज द फीचर्स ऑफ दिस मार्केट। नाउ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए है निरमा। यस, ऑलवेज स्मॉल मार्केट प्रियंका, नीश मार्केट भूमि, वेरी गुड। तो निरमा प्रोडक्ट आप सबको मालूम है और उसका प्राइस भी मालूम है, राइट। तो ये कौन सा मार्केट इन्होंने टारगेट किया है। निरमा ने प्राइस सेंसिटिव। और निरमा किससे रिलेटेड है, वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे आप। और एक एग्जाम्पल महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो उनका ट्रैक्टर्स जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो उनका टारगेटेड मार्केट क्या है, किन के लिए बनाया है उन्होंने ट्रैक्टर। फार्मर्स के लिए, वेरी गुड। एग्रीकल्चर मार्केट उनका, यस शैलेश, एग्रीकल्चर भावेश, वेरी गुड। तो उनका टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर्स है फार्मर्स और मार्केट है एग्रीकल्चरल मार्केट, राइट। साइली, करिश्मा, माधुरी, वेरी गुड। स्नेहल, एग्रीकल्चर। देन जोडियक ब्रांड्स है, ये क्लोथिंग के हैं, फॉर्मल शर्ट्स होते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स। इतना ही मार्केट उन्होंने टारगेट करके रखा है। रॉल्स रॉयस मोटर कार है, तो इनका मार्केट कौन है बताओ। यस, रॉल्स रॉयस मोटर कार, इनका मार्केट कौन है, टारगेटेड मार्केट किन के लिए वो रॉल्स रॉयस मोटर कार बनाते हैं। यस, भूमि, हाई इनकम ग्रुप। सीमा अभी दूसरा पॉइंट चल रहा है रॉल्स रॉयस का। रॉयल पीपल, भावेश, हाई इनकम ग्रुप, वेरी गुड, नाइस प्रियंका। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। अभी हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है। अगर सिंगल सेगमेंट को आप कंसंट्रेट करते हो तो एडवांटेजेस, बेनिफिट क्या हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी को। तो देखो, सूटेबल टू न्यू एंट्रेंट्स। जो न्यू एंट्रेंट जो न्यू बिजनेस में एंट्री करना चाहता है, फर्स्ट टाइम एंट्री करना चाहता है बिजनेस सेक्टर में, तो फिर उनके लिए सूटेबल है क्योंकि छोटा निश मार्केट है। तो विथ लो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो दे कैन एंटर इनटू बिजनेस सेक्टर, तो सूटेबल है उनको। देन बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है बस इसी मार्केट पे फोकस करना है, इन्हीं कस्टमर को आपको सर्व करना है, तो उनके लिए ही आपको मार्केटिंग मिक्स यूज़ करना है ना। तो बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो सकता है। देन जो भी इनके लिए ही प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर या सर्व करोगे तो इनके ही नीड्स एंड वांट्स अकॉर्डिंग, टारगेट कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आप डिज़ाइन एंड डेवलप करोगे। ऑब्वियसली सिर्फ पर्टिकुलर कस्टमर को आप फोकस कर रहे हो, उनको प्रॉपर नीड्स एंड वांट्स अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, दे बिकम द ब्रांड लॉयल। तो ब्रांड लॉयल्टी भी हमारा एनहांस हो जाता है। देन बस एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यस यस। देन या तो बस कस्टमर को फोकस करें, लॉयल है, तो लॉयल होता है तो अपना क्या बढ़ता है, रिटर्न्स, इनकम बढ़ेगा ना।
रिपीट परचेस करेंगे तो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न मिलेगा। देन हम मीन्स लिमिटेड लोग ही इस मार्केट में होते हैं, तो पॉसिबल है कि आपको उस मार्केट में लीडरशिप का पोजीशन मिले। ओके, सो दिस वे आर द एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस भी क्या है देखेंगे। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो तो आपका डिसएडवांटेजेस या नुकसान क्या हो सकता है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं हमेशा सिर्फ एक ही मार्केट पे फोकस करते रहूँगा, तो देखो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस में क्या बोला कि न्यू एंट्रेंट को सूटेबल है, तो हमेशा न्यू एंट्रेंट आते रहेंगे, तो आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म तक मुझे उसमें लीडरशिप मिलेगी या हायर रिटर्न मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है, यही बोला है। देन मार्केटिंग मिक्स हाई है, क्योंकि ये जो फैक्टर है क्या ये यस है नीड्स एंड वांट्स, वो हमेशा चेंज होते रहेगा, राइट, फैशन चेंज होते रहेगा। तो आप एक ही मार्केट पे फोकस हो, आपका यही प्रोडक्ट है, अगर फैशन चेंज हो गया तो फिर आपके प्रोडक्ट के लिए यस प्रेफरेंस चेंज होता रहेगा भूमि, राइट, तो आपके प्रोडक्ट के लिए फिर डिमांड नहीं रहेगा, राइट महिमा। नीड्स एंड वांट्स आर नॉट स्टेबल, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इससे क्या हो जाता है, मार्केटिंग रिस्क बढ़ता रहता है, और आपके पास दूसरा सेगमेंट भी नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं है, तो आप स्प्रेड कैसे करोगे मार्केटिंग रिस्क, राइट। तो ऐसा अगर आप एक ही मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें मोर मार्केटिंग रिस्क होता है। एंड देन ऑब्वियसली न्यू एंट्रेंट्स के लिए सूटेबल है, तो एवरी ईयर न्यू कंपटीशन, न्यू एंट्रेंट्स उस मार्केट में आते रहेंगे और वो भी मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। तो ये डिसएडवांटेजेस है। क्लियर, इतना समझ में आया सबको। एक मार्केट सेगमेंट, यस शिवानी, ओके। शैल वी मूव फॉर द सेकेंड टाइप, सेकेंड पैटर्न। सेकेंड है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, या फिर उसको दूसरा नाम है मल्टी सेगमेंट। अभी आपको वो इमेज सामने आती होगी कि मल्टी सेगमेंट, अभी जो हमने इमेज देखा था सिंगल सेगमेंट था, और इसका नाम क्या बोलता है, मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी। देखो इमेज वंस अगेन, या गॉट इट। P2 प्रोडक्ट M1 मार्केट, P3 प्रोडक्ट M2 मार्केट, P1 प्रोडक्ट M3 मार्केट। तो ये क्या है, मल्टी सेगमेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या है, देखो, इट इन्वॉल्व्स सेवरल सेगमेंट, है ना, बहुत सारे सेगमेंट है, देखो 1 2 3 यहाँ इंडिकेट किए हैं, एंड सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं। भूमि प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट मार्केट, वेरी गुड। तो डिफरेंट प्रोडक्ट है टू ईच सेगमेंट, और मार्केट डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो आपको ये जो मार्केटिंग मिक्स है ना, वो भी डिफरेंट ही करना पड़ेगा, राइट। तो इसका फीचर देखो, सेवरल सेगमेंट एंड सेल्स different products to each of the segment with different marketing mixes। तो यही बोला है कि all segments are attractive है and appropriate with the firm's objectives and resources। फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, फर्म के जो रिसोर्सेस है, अकॉर्डिंगली वो अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट होता है। सो दीज आर द फीचर्स। नाउ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, कौन सा कंपनी है ये, नेस्ले। तो नेस्ले जो है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन होते हैं और डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के लिए भी है। देखो यहाँ पे मैगी है, तो मोस्टली इनका मार्केट कौन है, मैगी का, यस, मैगी का मार्केट कौन है, मैगी स्पेसिफिकली किसको टारगेट करके प्रोडक्ट लॉन्च किया है या अवेलेबल किया जाता है, यस, यह चिल्ड्रन। तो देखो इनका मार्केट है चिल्ड्रन। देन ये चॉकलेट जो है किटकैट मंच,
ऑब्वियसली ये आपके एज के लिए रहेगा, राइट। चॉकलेट हम बच्चों को पर्पसली नहीं देते हैं क्योंकि उनको देंगे तो हमको नहीं मिलेगा, है ना, तो उनको बोलते हैं कि दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा ही बोलते हैं ना। यस यस भूमि, बच्चों को बोलते हैं दांत खराब हो जाएंगे, आप चॉकलेट मत खाओ, मैगी खाओ 2 मिनट। तो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए देखो, अभी ये कॉफ़ी है तो कॉफ़ी एडल्ट यूज़ करती उनके लिए होता है, ये मिल्क मेड है, मिल्क पाउडर है, तो ये डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, देन कार मैन्युफैक्चरर्स का भी आपको मालूम है, तो इकोनॉमी ब्रांड भी डेवलप करते हैं वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, और लग्जरी ब्रांड भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल करते हैं अपर इनकम और हायर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। देन एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी एग्जांपल दिया है, वहाँ पे भी डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं और वो भी डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के लिए। होप सो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे ना। वी विल सी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस, तो एक एडवांटेज है जो फर्स्ट हमने अभी देखा था, तो वहाँ पे मार्केटिंग रिस्क मोर था, बट यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केटिंग रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो गई है। पर्टिकुलर मार्केट में अगर हमारा सेल कम हो रहा है या फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, तो इस मार्केट में हम वो कवर कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट को अभी डिमांड ही नहीं, दूसरे मार्केट में हम वो इनकम अर्न करते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई मार्केटिंग रिस्क। देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर एक फूड रिलेटेड ही डिफरेंट आइटम है तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जो रहेगा, तो आप ऑप्टिमम यूज़ करते हो। एक ही प्रोडक्ट है तो आप डिमांड अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पे कैसा है, सपोज इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा है तो जो भी रिसोर्स है यहाँ यूज़ करो। यहाँ अगर यहाँ पे ये जो M3 P1 प्रोडक्ट और M3 मार्केट है, यहाँ पे अगर डिमांड कम है बट ये दोनों में ज़्यादा है, तो आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी तो यूज़ होती ही रहेगी, राइट। अगर एक ही प्रोडक्ट रहेगा, डिमांड कम है, तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी होते हुए भी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। तो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ देखो, आपके कस्टमर, ये भी आपके कस्टमर है, ये भी आपके कस्टमर है, ये सेगमेंट भी आपका कस्टमर है, तो क्या हो जाता है, इन सब में आपका प्रोडक्ट है तो आप उनके नीड्स एंड अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हो, तो इतने सारे बायर्स में आपका गुडविल भी बढ़ता रहता है, क्रिएट होते रहता है। सो दिस आर द वेरियस एडवांटेजेस। एंड आपका अगर गुडविल होता है तो क्या बेनिफिट है आपको, आप कौन सा भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते जाओ तो भी आपको मार्केट मिलेगा। जैसे अभी नेस्ले ने सपोज साल्ट मार्केट में लाया, तो भी हम उनका नमक परचेस करेंगे ही, क्योंकि हमें मैगी पे भरोसा है, किटकैट हमें अच्छा लगता है, मंच हमारा फेवरेट चॉकलेट है, तो हमें लगता है कि नेस्ले कंपनी जो है वो अच्छे या क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में लाती है। ये तो मिल्क मेड तो घर घर में होता है, राइट। तो ये लोग कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, तो इनका गुडविल होने की वजह से दे आर एबल टू गेट द मार्केट, कैच द मार्केट। टाटा नमक देश का नमक, या टाटा नमक है, लेकिन सपोज नेस्ले वालों ने भी नमक लाया, फिर भी हम परचेस करेंगे ना। यस आवेश, अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। यस नेहल, डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो ये डिफरेंट सेगमेंट है ना, ये मार्केट के लिए, ये कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट बनाओ, ये कस्टमर के लिए P3 बनाओ, M3 कस्टमर के लिए P1 प्रोडक्ट बनाओ। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि सिनर्जी नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, ऐसा बोला है। या तो लिटल, थोड़ा रहेगा, लिटल और नो सिनर्जी अमंग दी सेगमेंट।
देन नेक्स्ट है, हर सेगमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लिखा है ना हमने डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस, तो प्रमोशन कॉस्ट भी आपका बढ़ता रहेगा। हर सेगमेंट के लिए आपको डिफरेंट प्रमोशन करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा बनाना है, ये प्रोडक्ट थोड़ा बनाना है, ये प्रोडक्ट थोड़ा बनाना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमको एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाना है, डिफरेंट देखो मैगी भी मैन्युफैक्चर करना है, किटकैट भी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इनका सबका स्टॉक रखना है, राइट। मार्केट में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉक रखने की वजह से, यस नहीं स्टॉक का बताओ प्रियंका, हाई कैरिंग कॉस्ट, यस हाई कैरिंग कॉस्ट, या हम क्या बोलते हैं उनको, स्टोरेज करने का कॉस्ट, इन्वेंटरी कॉस्ट, राइट भूमि। तो सब कॉस्ट बढ़ते रहेंगे, हर प्रोडक्ट का हमें इन्वेंटरी स्टॉक रखना पड़ेगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, देन ये क्या है देखो, फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सैटिस्फाइंग एवरीबॉडी, बराबर ना। ये डिफरेंट सेगमेंट है हमारे, तो उनको उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करना है। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते रहे। तो ये सैटिस्फाई एवरीबॉडी के ट्रैप में कंपनी फंस सकती है या फंस जाती है कि इनको सेटिस्फाई के लिए क्या चाहिए, इनको सेटिस्फाई के लिए क्या चाहिए। तो इट इज़ कॉल्ड फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ satisfying everybody. Okay, now next थर्ड पैटर्न क्या बोलता है देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या एक ही प्रोडक्ट है देखो पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट मीन्स हम बोलेंगे जो भी स्टेट वाइज है तो पूरा स्टेट में, नेशन वाइड है तो पूरे नेशन में, ये एक ही प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड मास मार्केटिंग। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को दूसरा नाम है मास मार्केटिंग। इसके फीचर्स देखो क्या है, एक ही प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड मार्केट इट टू सेवरल सेगमेंट। ये क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब टारगेट मार्केट। तो सेवरल सेगमेंट में एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल किया जा रहा है। तो सेगमेंट देखो डिफरेंट है, तो मार्केटर क्या करता है, वन मार्केटिंग मिक्स ही अडॉप्ट करता है। वन मार्केटिंग मिक्स मीन्स वन प्रोडक्ट, ये वन प्रोडक्ट है उनका, तो प्रोडक्ट सेम ही है तो प्राइस भी सेम रहेगा। देन प्रमोशन मिक्स, तो एक मार्केट में अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो या क्या फ्री दे रहे हो, तो यहाँ भी सेम ही देना पड़ेगा, बराबर ना। तो प्रमोशन मिक्स भी सेम रहेगा, बट अभी क्या है, ये मार्केट में भी नियर बाय रहेगा, ये थोड़ा दूर रहेगा, ये और दूर रहेगा। तो फिर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो वही बोला है कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही उसमें यूज़ करना है, अडॉप्ट करना है। ओके, एग्जांपल देखो, यस बजाज ऑटो है, बाटा है, यांकी कैंडल्स है, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स है, मैंकिटोश कंप्यूटर्स है, ऑरविल रिडेम्चर पॉपकॉर्न्स है। तो ये जो है सिंगल प्रोडक्ट ही है, बट डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको इसमें से बजाज ऑटो और बाटा ये समझ में आ गया होगा। बाटा का जो फुटवेयर है, तो बस उनका एक ही फुटवेयर का ही है, तो वो ईच मार्केट में, या हम बोलेंगे नेशन वाइड अवेलेबल है, राइट। तो सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। और देखो ये एवॉन भी कंपनी मेकअप का ही उनका प्रोडक्ट है, तो उसी में ही वो स्पेशलाइज है। और एक इमेज है यहाँ पे,
ये जो इमेज है ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है? यस, माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो डिफरेंट मार्केट में देखो, ये यूनिवर्सिटी लैब में भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट लैब में भी प्रोवाइड करती है, कमर्शियल लैब में भी ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो ये क्या है अपना? सिंगल प्रोडक्ट एंड लार्ज या डिफरेंट सेगमेंटेड मार्केट। यस शिवानी, माइक्रोस्कोप, राइट। तो एग्जाम्पल से अभी समझ में आ गया होगा। अभी एडवांटेजेस देखते हैं। सिंगल प्रोडक्ट टू मास कस्टमर्स, ठीक है, ये समझ में आया। प्रोडक्ट एक ही है और कस्टमर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, सब कस्टमर को वही प्रोडक्ट अवेलेबल करके दिया जा रहा है। देन अभी देखो एक ही प्रोडक्ट है, तो अभी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है? यस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेनिफिट है फिर? यस भूमि, लो कॉस्ट, वेरी गुड। तो अपना कॉस्ट लो, यस, लो कॉस्ट हो जाता है। देन मार्केटिंग मिक्स जो है, सेम मार्केटिंग मिक्स, तो इससे क्या हो जाता है? सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट मार्केटिंग करने का टाइम एंड एफर्ट बच जाता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे देखो ये सेव हो रहा है, ये सेव हो रहा है, तो फिर हाई क्या होगा? बहुत सारा सेव हो रहा है ना, तो हमारा यस आवेज भूमि, वेरी गुड, प्रॉफिट, महिमा, हायर रिटर्न्स। तो बहुत सारा सेविंग होता है, तो ऑब्वियसली हमारा इनकम, प्रॉफिट, वेरी गुड प्रियंका, साइली, शिवानी, राइट, स्नेहल, पद्मा, तो हमारे रिटर्न्स हाई हो जाते हैं। तो देखो आप ये पॉइंट ध्यान रखते हो तो आप अगला पॉइंट आप अपने आप ही बोल सकते हो या लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली हम कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट अगर लो प्राइस पे दे रहे हैं, है ना, लोअर कॉस्ट, सब हम हमारा ही बेनिफिट नहीं देखेंगे कि हमें हायर रिटर्न हो जाएगा, उसका थोड़ा बेनिफिट हम कस्टमर को भी देते हैं, है ना, करिश्मा को या पद्मा। तो कस्टमर को क्या बेनिफिट देते हैं कि थोड़ा प्राइस लो करते हैं, तो हमारा रेपुटेशन भी कस्टमर में बढ़ जाता है। देन मार्केट, डिफरेंट मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है, हमारा लार्ज बिजनेस है, तो फिर हमारा रेपुटेशन भी बढ़ जाता है। नाउ डिसएडवांटेज देखो अभी क्या क्या है इसमें। अगेन सेम, अभी जो इसमें हमने सेकंड पॉइंट में किया था सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में, तो वैसा ही डिसएडवांटेज है। क्या बोल रहे हैं कि आप इन सारे कस्टमर के लिए एक ही प्रोडक्ट दे रहे हो, बराबर ना, तो वो स्पेसिफिक नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये सेगमेंट का, पर्टिकुलर सेगमेंट का जो स्पेसिफिक नीड रहेगा, हर सेगमेंट का नीड एंड प्रेफरेंस, रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगा ना, तो सेगमेंट वाइज ये स्पेसिफिक नीड सेटिस्फाई नहीं करता है। देन नॉट सूटेबल ऑफ मार्केटिंग लग्जरी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हर मार्केट के लिए सपोज़ हम इसको M1 को हमने क्या बोला था? लोअर इनकम ग्रुप। M2 को क्या बोला था? मिडल इनकम ग्रुप। M3 हायर इनकम ग्रुप। अगर हम ऐसा इनकम ग्रुप अकॉर्डिंग ये सेगमेंट कर रहे हैं ना, तो सेम प्रोडक्ट आप हर ग्रुप को, हर इनकम ग्रुप को नहीं अवेलेबल करके दे सकते हो। तो नॉट सुटेबल फॉर मार्केटिंग ऑफ लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट। एंड देन और क्या बोला है? अनेबल टू स्प्रेड मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग रिस्क मीन्स व्हाट? मार्केटिंग रिस्क का मीनिंग क्या बता अभी? डबल आया ये, यस, अनेबल टू स्प्रेड मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग रिस्क स्प्रेड नहीं कर सकते हो अगर आपके डिफरेंट यस, वेरी गुड भूमि, चेंज इन प्रेफरेंसेस। अगर टेस्ट पर ये मार्केट जो है उसमें अगर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, नीड चेंज हो रहा है, तो आप
दूसरा प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट है, राइट। तो मार्केटिंग रिस्क जो है वो आप स्प्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ओनली सिंगल प्रोडक्ट है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एंड वही सेम फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट। तो एक ही प्रोडक्ट होने की वजह से आपको कंपटीशन को भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रिस्क भी स्प्रेड करने को नहीं है। चेंजेस तो मार्केट जो है डायनामिक है, हमेशा चेंजेस होते रहता है। ओके, नाउ थर्ड मार्केट स्पेशलाइजेशन, या फिर हम थर्ड नहीं, या प्रोडक्ट मार्केट स्पेशलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम क्या है देखो, यस चैट बॉक्स। मार्केट स्पेशलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्या लिखा है हमने यहाँ पे? यस आवेज, मल्टी प्रोडक्ट, महिमा मल्टी प्रोडक्ट, यस आइली, यस वेरी गुड मनोज, शिवम मौर्य, मल्टी प्रोडक्ट। तो ये नाम से आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, राइट। स्नेहल, प्रतिमा, यस करिश्मा, वेरी गुड मिनल। तो ये देखो P1, P2, P3 और मार्केट सिंगल, राइट। तो सिंगल मार्केट में ही, उसी मार्केट में मल्टी प्रोडक्ट अवेलेबल करना, इट इज़ कॉल्ड मार्केट स्पेशलाइजेशन। सिंगल मार्केट मल्टी प्रोडक्ट, वेरी गुड। मार्केट स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं और मल्टी प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। भूमि, शिवानी, मल्टी प्रोडक्ट। अभी इसके फीचर्स देखते हैं हम लोग। क्या है देखो, अ कंपनी प्रोवाइड डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट, यहाँ क्या लिखा है, किसके नीड अकॉर्डिंग टू कैटर नीड्स ऑफ वन मार्केट सेगमेंट। अभी एक ही मार्केट सेगमेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें क्या रहेगा देखो, वन सेगमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, और फिर उनके लिए क्या करना है, सेवरल मार्केटिंग मिक्सेस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्सेस क्या रहेगा, सेवरल रहेगा। एग्जाम्पल देखो, अभी सैमसंग, डिफरेंट प्रोडक्ट दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। इमेज, क्या क्या है सैमसंग के प्रोडक्ट, सैमसंग के प्रोडक्ट टाइप करो जल्दी जल्दी, क्या क्या दिख रहा है आपको। यस फोन, वेरी गुड स्नेहल, करिश्मा फोन, भूमि होम अप्लायंसेस, नाइस, प्रियंका टीवी, भावेश टीवी, यस वॉशिंग मशीन, प्रतिमा, नाइस, यस सुनीता वॉशिंग मशीन, वेरी गुड। तो सैमसंग ही एक कंपनी है बट उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, ओके। और एक एग्जांपल देखो, ये सुधा पब्लिकेशंस करके पब्लिशर है, वो क्या पब्लिश करते हैं देखो, बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स, देन जॉब हंटर्स के लिए भी, और उसमें कंपटीशन बुक्स होते हैं, जीके, ये जीएच हो गए, जीके बुक्स होते हैं, जनरल नॉलेज, देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स भी उनके होते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ एडवांटेजेस, अर्न गुडविल एंड लॉयल्टी, ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट लोग, सेम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो एक ही कंपनी के हमारे घर में मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाते हैं, है ना। तो अर्न गुडविल एंड लॉयल्टी, ऑब्वियसली रिपीट परचेस हम लोग करते ही हैं। देन एबल टू स्प्रेड मार्केटिंग रिस्क, या अभी ये मार्केटिंग रिस्क स्प्रेड का आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, यस भूमि, लो मार्केटिंग रिस्क, तो मार्केटिंग रिस्क जो है आप स्प्रेड करते हो। एक प्रोडक्ट का सेल कम हो गया है ना, तो दूसरे प्रोडक्ट में जा सकते हो, राइट। मतलब फ्रिज का सेल कम है तो एसी का सेल बढ़ेगा, टीवी का सेल बढ़ेगा, मोबाइल का सेल बढ़ता है, तो मार्केटिंग रिस्क जो है वो स्प्रेड होते रहता है।
तो टाइम मिलता है तो हम जो भी प्रोडक्ट का डिमांड या फैशन चेंज हो गया है तो अकॉर्डिंगली तब तक हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन क्या है कि ये गुडविल जहाँ पे है तो फिर नया कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में इजीली लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के माइंड में अपने लिए गुडविल भी है और लॉयल्टी भी है। तो कंपनी इन ए पोजीशन टू लॉन्च डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू पर्टिकुलर सेगमेंट। ओके, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट। ना डिसएडवांटेजेस क्या है, ये प्रोडक्ट थोड़ा बना, ये थोड़ा बना, ये थोड़ा बना, तो फिर क्या लॉस होता है हमारा? यस क्या लॉस है हमारा? यस भूमि, लेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी गुड भूमि का टाइपिंग फास्ट है या अटेंशन ज़्यादा है, बट बेस्ट रिस्पॉन्स है भूमि, गुड। देन हाई इन्वेंटरी कॉस्ट, अगेन डिफरेंट प्रोडक्ट है। यस महिमा, लेस इकोनॉमीज स्केल, वेरी गुड। हाई इन्वेंटरी कॉस्ट, इन्वेंटरी मीन्स यस डिफरेंट प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है, मार्केट में शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए उनका यस स्टॉक। वेरी गुड प्रतिमा, प्रियंका, मनोज, शिवानी। तो हर प्रोडक्ट का हमें स्टॉक करना पड़ेगा और स्टॉक इन्वेंटरी मेंटेन भी करना पड़ता है। आप इन्वेंटरी अकाउंट बनाते हो ना, तो इन्वेंटरी कॉस्ट हाई होता है। देन फेस लॉट ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट। अभी कंपटीशन क्यों बोला है यहाँ पे? मार्केट में लॉट ऑफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ऐसा क्यों बोला है? यस तो यहाँ पे और भी कोई दूसरा एंटर करता है तो ऑब्वियसली कंपटीशन। यस बिकॉज शिवानी कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मार्केट, आंचल वेरियस प्रोडक्ट इन सिंगल मार्केट। तो आपके सिंगल मार्केट मीन्स वही कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो, तो या तो इनको हम मिडल बोलेंगे, है ना। तो सेम कस्टमर है तो पॉसिबल है कि वहाँ पे और कोई नया आ जाएगा, तो कंपटीशन क्रिएट होता रहेगा। ओके, नाउ द लास्ट वन, लास्ट क्या है अभी? फुल मार्केट के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करो। डिफरेंट प्रोडक्ट एंड मार्केट भी पूरा कवर किया है। यस फुल मार्केट कवरेज महिमा, अच्छा बिकॉज ऑफ वेरी अच्छा प्रीवियस वाला। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट भी रहेंगे और डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो अवेलेबल होता रहेगा। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि इसका फीचर्स क्या है। देखो, कंपनी अटेम्प्ट टू सर्व ऑल द कंज्यूमर ग्रुप विथ ऑल द प्रोडक्ट दे नीड। उनको जो भी नीड है तो सब टाइप के कंज्यूमर को ईच नीड अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल किया जाता है। तो ये किसको पॉसिबल है? पूरा कवर करना, मार्केट भी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। ये कौन से टाइप के फर्म को पॉसिबल है? यस यस भूमि, लार्ज कंपनीज को ही पॉसिबल है, क्योंकि ये सब करने के लिए लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज की, यस मल्टीनेशनल कंपनीज, यस लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जो लार्ज फर्म है उनको ही पॉसिबल है कि फुल मार्केट कवर करो, डिफरेंट कस्टमर ग्रुप के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करो। ओके, तो लार्ज कंपनीज आपको मालूम है, रिलायंस है, टाटा है, दे हैव, yes example Tata, very good, nice example. They have wide range of products and in nearly all kinds of market. ना उनका व्हीकल से लेकर फूड आइटम, यस फूड आइटम में भी उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, तो फुल मार्केट आपको समझ में आ रहा है। के टाइप्स देखो, फुल मार्केट कवरेज के मेथड है, 2 मेथड्स है। एक है अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स सेगमेंटेशन नहीं किया, सेगमेंट कंसीडर नहीं किया है।
और यहाँ पे है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो अनडिफरेंशिएटेड पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट सेगमेंट के जो डिफरेंसेस है उनको कंसीडर नहीं किया है। देन प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स सेम, इस कैटेगरी के अगर अनडिफरेंशिएटेड मार्केट सेगमेंट कंसीडर नहीं करते हो तो फिर जो भी प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स है वो सेम ही, हर मार्केट में सेम प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। एंड देन ऑब्वियसली पूरे मार्केट के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करना है तो मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, LG जो है वो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अवेलेबल करती है विदाउट डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटिंग मार्केटिंग। ओके, देन कोका कोला भी है, उनके भी डिफरेंट बिवरेजेस हैं। नाउ डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मार्केट डिफरेंशिएट या सेगमेंट करके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट विथ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग जो मार्केटिंग का सेगमेंटेशन है उसको कंसिडर करके मार्केट अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करना, इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। देन या ये जो यहाँ पे जो मार्केटिंग होता है उसका अजम्पशन क्या है, देखो कि ईच मार्केट सेगमेंट नीड्स डिफरेंट प्रोडक्ट, ऐसे अजम्पशन से ही डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल किए जाते हैं। ठीक, तो ये कार कंपनीज हायर इनकम ग्रुप के लिए अलग कार, लोअर इनकम ग्रुप के लिए डिफरेंट कार अवेलेबल करते, मैन्युफैक्चर करते हैं। मोटर बाइक कंपनीज़ का भी वैसा ही है। वेरी गुड करिश्मा, मोटर बाइक उनका भी हायर इनकम ग्रुप के लिए अलग मोटर बाइक होता है और लोअर इनकम ग्रुप के लिए अलग मोटर, दूसरा मोटर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। सो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दी ऑल 5 टाइप